हर दिन के मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ जानकी ब्लॉग चैनल में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप। ढेर सारे समय की बचत करने के लिए देखते हैं कुछ ऐसे अनोखे टिप और ट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टिप है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, हमने एक ले लिया है कपड़ा, जो भी हो आपके पास अगर बनाना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज का पीस लिया है और इस तरीके से हमने इसको 2 राउंड में फ़ोल्ड कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा और इसकी फ़ोल्ड कर दिया है। इसके बाद देखिए हमने एक हैंगर लिया है, कपड़ा टांगने वाला जो होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हाथ से सिलाई लगाना हो तो हाथ से कर सकते हैं या फिर मशीन से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ हाथ से सिलाई कर दिया है। अब देखिए, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ, इसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इतना लंबा रखा हुआ है, जितना ब्लाउज़ का पीस होता है उतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बस केवल मैंने हैंगर की जगह पर थोड़ा सा इस तरह से टाँका लगाया है मोड़कर। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर पॉलीथीन लेकर इस तरह से सेट कर दिया है। जो पॉलीथीन हमारे घर पे रखी रहती हैं, सामान वगैरह आता है, तो इसको हमने ले लिया है। अब देखिए 3-4 जितना हो सके इसमें सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 पॉलीथीन को ले लिया है और इसके बाद में मैं यहाँ पर पॉलीथीन को यहाँ पर इस तरीके से सिल दूँगी। तो सुई धागे से, अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप उसकी सहायता से इसे पंच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सुई धागे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा ही मजबूती रहेगी। इसी तरह से हमने सारी पॉलीथीन को कपड़े पर इस तरह से सिल दिया है। इसके बाद हम इसको मोड़ लेते हैं और मोड़ कर रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा शूज वगैरह रखने का बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और मैंने जो है थोड़ा दूर दूर पर पॉलीथीन को लगाया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दूर दिखाई दे रहा है। और मेरा कपड़ा जो था ब्लाउज का पीस, ये जो ना पूरा ये वेलवेट का था, इसलिए पूरा लच जा रहा था। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई टाइट सा कपड़ा लेना तो अच्छा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर जूते वगैरह थे, स्लीपर, तो मैंने सब कुछ यहाँ सेट कर दिया है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पॉलीथीन में स्लीपर कभी भी गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कोने में टांग दीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे एक और बढ़िया सी टिप। इस तरह से जो हमारे घर में साबुन आते हैं नहाने के, तो ये साबुन का जो पैकेट निकलता है, इसको हम फेंक देते हैं। देखिए इस तरह से हमने साबुन को निकाल लिया है। इसे हमें जो है नहाने के लिए रखना है। अब इसका पैकेट तो हम फेंक देते हैं, सभी लोग फेंक देते हैं। तो देखिए बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा जो रखे होते हैं कपड़े, उनमें से बहुत ही गंध आने लगती है। तो आप ना इस पैकेट को अपने अलमारी में कहीं भी कपड़ों के बीच में सेट करके रख देंगे तो बढ़िया सी खुशबू आती रहेगी। जो भी गंध आ रही थी कपड़ों के अंदर से, वो नहीं होगी। तो ये जो होता है साबुन, इसमें सेंट वगैरह की खुशबू बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। टिप अगर अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करना। चलिए देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। इस तरह से देखिए, हमारे पास जो लेडीज़ लोग हैं ना, सामान लेकर आती हैं, कोई भी बैंगल्स वगैरह रहती हैं, चूड़ी वगैरह, तो इस तरह के डिब्बे बहुत सारे हो जाते हैं, तो खाली पड़े रहते हैं। तो मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज बताती हूँ आपको। देखिए हमने यहाँ पर कॉटन लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्लाउज का जो अस्तर होता है, कतरन, उसको ले लिया है और लपेट कर कॉटन को इस तरह से रख दिया है। कोई भी सिलाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको डिब्बे में सेट करके रख रहे हैं, तो ये जल्दी से नहीं निकलेगा। अब देखिए जो हमारे पास इस तरह से कपड़े को टक करने के लिए होती हैं इस तरह से नीडल, तो मेरे पास तो वैसे बहुत सारी नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बता रही हूँ बना के। तो इस तरह से आप इसमें सारी सुइयों को रख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप।
देखिए दोस्तों, पॉलीथीन से जुड़ी मैं बढ़िया सी आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि देखा जाए बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा हम लोग जो बढ़िया नए नए कपड़े रखे रहते हैं, तो ऐसे ही अलमारी में या फिर अपने जहाँ भी रखते हैं तो वहाँ रखते हैं, ऐसे ही रखे रहते हैं और धीरे धीरे करके बारिश में उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो आप ना, अगर आपके पास अच्छी सी पॉलीथीन नहीं है तो ये वाली पॉलीथीन का भी यूज करके अपनी जितने भी कपड़े हैं, चादर बेडशीट वगैरह है, सब कुछ इस तरह से रख सकते हैं। और मैं तो जितनी भी कपड़े हैं, मेरी साड़ियाँ हैं, सारे के सारे पॉलीथीन में रखती हूँ। बारिश के दिन में इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि बिल्कुल भी कपड़े गंदे नहीं होते हैं और इसमें से स्मेल नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। जितने भी कपड़े हैं आप उनको पॉलीथीन में करके रखेंगे तो आपके कपड़े बढ़िया से रखे रहेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप पुराने पेन को लेकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे पुराने पेन रखे हुए हैं, तो इसमें से मैं एक निकाल ले रही हूँ इस तरह से। तो इसमें कि देखिए ये ख़त्म हो चुकी है रिफ़िल, इसमें चलती नहीं है, थोड़ी बहुत है, बिल्कुल ज़रा सी। तो ये जितनी भी पुरानी पेन है इनका कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो बताने वाली हूँ। अब देखिए, इसका दोनों साइड से मैंने खोल दिया है। अब खोलने के बाद क्या करना है, जैसे कि हमारे पास लेडीज़ लोग के पास होता है कढ़ाई करने का सामान, स्टोन मोती वगैरह जो भी है, तो आप ना इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके रखे रहती हैं और रखने के बाद किसी भी डिब्बे में रख दिया तो भूल जाते हैं कि हमारे पास सामान हमने कहाँ रखा है। अब देखिए, अगर मोती है या स्टोन है तो आप इसमें भर कर रख सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें बाहर से ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा और इकट्ठे आप जहाँ पर मन चाहे सेट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मोती ले लिया है और इन मोतियों को इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब देखिए, इतना ही इसमें आया है और हम दूसरे पेन का भी यूज कर सकते हैं और भी अगर जैसे ज़्यादा रखना है तो अब इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। निकालना भी आसान है और रखना भी। इस तरह से देखिए पेन कितनी अच्छी लग रही है, ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें अंदर का सामान दिखाई दे रहा है, तो सुंदर लग रही है। आप इसे सजावट के तौर पर भी रख सकते हैं, खाली पेन को, और इसमें आपका सामान भी रखा रहेगा। बहुत ही बढ़िया सा ये तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पेन। चलिए आगे देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो इस तरह से हम कभी भी कुकर में पानी नहीं रखते हैं गर्म होने के लिए। पानी इसलिए नहीं रखते हैं कि हम जब तक पानी गर्म करेंगे तब तक हमारा जो है इतना गैस फालतू में जलेगा और डायरेक्ट ही कुकर में पानी चावल साथ में डालकर चढ़ा देते हैं सीटी आने के लिए। तो अगर आप उस तरीके से खाना बनाते हैं तो आपके खाने का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे तरीके से अगर आप बना के देखिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग बोलते हैं ना कुकर में खाना बना हुआ उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसको अंदर ही पकना होता है, तो जितना भी उसमें का विटामिन प्रोटीन होता है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। तो आप ना इस तरीके से करिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। पहले चावल बनाते हैं या फिर दाल बनाते हैं तो गैस पर आपको पानी चढ़ा देना है और जब पानी अच्छे से खौलने लगे तब उसमें चावल डालिए। इसके बाद इस तरीके से थोड़ा चला देना है चावल को। तो देखेंगे ना, इस तरीके से चलाने के बाद में जब पानी गर्म हो जाता है तो साथ ही तुरंत ये उबलने लगता है। अब क्या है कि कच्चे पानी में हम चावल डालते हैं तो वो पहले तो फूल जाता है, उसके बाद में पकना स्टार्ट होता है। अगर गर्म पानी में डालेंगे तो तुरंत का तुरंत ये पके हुए पानी में पकने लगेगा चावल। तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप एक बार बना के देखिएगा। थोड़ी सी गैस बचाने के चक्कर में हम ऐसे ही बनाकर खाते हैं रोज़, लेकिन आप इस तरीके से बनाइए दाल चावल
तो देखना खाने का टेस्ट कितना अच्छा रहेगा। और आधी दाल पक जाए उसके बाद थोड़ा सा खोल कर ढक्कन दाल को ज़रूर पकाना चाहिए, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से दाल बनती है। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, तो आप सभी के साथ भी शेयर कर दिया। चलिए देख लेते हैं एक और बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, जब भी हम धनिया की पत्ती लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जड़ के साथ हम डंठल को भी निकाल देते हैं। केवल हमें पत्तियों की ज़रूरत होती है, डंठल का कोई काम नहीं होता है। जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ देख सकते हैं आप, डंठल होता है, डंठल के नीचे जहाँ से ये धनिया की पत्ती छोटी छोटी ग्रो करती है, यहीं पर इसकी खुशबू मौजूद होती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुशबू होती है। जितना नीचे से हम इसकी जड़ को काटेंगे वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खुशबू निकलती रहती है। तो जितना हो सके आप एकदम जड़ से ही काटें। इसके बाद जो डंठल बचा हुआ है, देखिए हमने डंठल सारे अलग कर लिए हैं, पत्तियों को अलग कर लिया है। पत्तियों को हम डालेंगे ऊपर से सब्जी में और डंठल को अलग से डालेंगे। देखिए डंठल को साथ में डालते हैं तो कच्चा 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 लगता है, अच्छा नहीं लगेगा, डंडी डंडी पड़ी रहती है। तो सारी डंडियों को अलग कर लेना है। अब क्या करेंगे, हम इन डंडियों को अच्छे से पहले तो धो लेना है पानी में। और गर्मी के सीज़न की जो धनिया होती है, धनिया पत्ती, इसमें खुशबू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखिए ये इतनी महंगी मिलती है तो इसको हम सारा का सारा इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो हम मसाला बना रहे हैं सब्जी के लिए, तो उसी में हमने इस डंठल को डाल दिया है, थोड़ा सा ही निकलता है। अब देखिए डालने के बाद में इसका मसाला हरा हरा रंग का ये तैयार हो गया है। जैसे कि बहुत लोगों को ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आप मसालेदार सब्ज़ी बनाइए, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा कि आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी बनी है। ये एकदम हल्का फुल्का सा मसाला है, आराम से बना के खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनती है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और बढ़िया सी टिप। चॉपर सेट में प्याज लहसुन सभी लोग इस तरह से रख के नॉर्मल इसमें चॉप करते हैं। और इसमें एक बढ़िया सी खास बात है, नीचे इसमें रबड़ लगा हुआ है और इसकी वजह से ये कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। ऐसे रख के हम चॉप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से ढक्कन लगा के फटाफट हमने प्याज काटना शुरू कर दिया ऐसे, तो काटने के बाद में हमारा ढक्कन भी गंदा हो जाता है और इसको हम धोते हैं। धोने की वजह से देखिए इसमें छेद जो है ना, नीचे भी है ऊपर भी है, यहाँ से इसके अंदर पानी चला जाता है और डोरी हमारी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है सड़ने की वजह से। तो जब भी आप इस तरीके से काटें प्याज वगैरह तो पॉलीथीन लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमेशा के लिए आप कर सकते हैं। पॉलीथीन को हटा के धो के रख लीजिए, दोबारा से काम में ले सकते हैं या फिर आप दोबारा दूसरी यूज कर सकते हैं। ढक्कन साफ़ सुथरा रहेगा तो डोरी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हेल्पफुल लगे वीडियो हमारी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।